Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about few more idioms and phrases. For example, add insult to the injury, at the 11th hour, at arm's length, at snail's pace and against a rainy day. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms और phrases के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा add insult to the injury. add means होता है जोड़ना, ओके। इंसल्ट मीन्स होता है अपमान, और इंजरी मीन्स होता है जो आपको चोट लग जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एड इंसल्ट टू द इंजरी मीन्स जो चोट लगी है उसमें और अपमान जोड़ दो, ओके। जैसे कि आप इस फोटो में देखो, ये है एक, ये जो व्यक्ति है ये गिर गया है और ये इसको क्या बोल रहा है, उसको उठाने की बजाय उसको और क्या बोल रहा है कि यू स्टूपिड डोंकी। तो ये क्या है, बेचारा एक तो उसको चोट लगी हुई है और दूसरा उसका मतलब ये अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके एंगर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज वंस एंगर मीन्स किसी के क्रोध को बढ़ाना। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, किसी के क्रोध को बढ़ाना, क्रोध को बढ़ाना। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, वंस एंगर मीन्स किसी के क्रोध को या किसी के गुस्से को। तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, ही वॉज नॉट ओनली अनसीटेड बट वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द थिएटर हॉल, दिस एडेड इंसल्ट टू द इंजरी। ही वॉज, उसको न केवल सीट से उतार दिया गया बल्कि थिएटर हॉल से भी बाहर धकेल दिया गया या बाहर कर दिया गया, ओके। तो इसने बस क्या किया, जले पे नमक छिड़कने का काम किया। एड इंसल्ट टू द इंजरी, इसका हिंदी में इक्विवेलेंट मुहावरा है जले पर नमक छिड़कना, नमक छिड़कना, ओके। समझ में आ गया, उसे न केवल सीट से उतारा गया था बल्कि थिएटर हॉल से बाहर निकाल दिया गया था। इसने बस क्या किया, जले में नमक छिड़कने का काम किया या उसके क्रोध को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट द 11th आवर। 11 तो वैसे होता है कि जो नंबर 11 होता है, आर मीन्स होता है घंटा, ओके। तो एट द 11th आवर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट मीन्स आखिरी मौके पर, आखिरी मौके पर या आखिरी क्षणों में। मौके पर, क्षण, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, मतलब जो समय की यूनिट होती है, समय को शो करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्षण, ओके। तो देखो आप ये फोटो में देखोगे कि कैसे मतलब 11th आवर में मतलब आखिरी टाइम पर लोग कैसे रश करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कैसे भागते हैं, ओके। तो ये जो पिक्चर है इस फ्रेज को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करती है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, यू कैन गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इफ यू स्टडी एट द 11th आवर मीन्स तुम्हें परीक्षा में सफलता नहीं मिल सकती है अगर तुम सिर्फ 11th आवर मीन्स लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करते हो या आखिरी मौके पर पढ़ाई करते हो, ओके। स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई, एग्जामिनेशन हो गया परीक्षा, और सक्सेस हो गया सफलता। तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है अगर तुम सिर्फ लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करोगे, ओके। समझ में आ गया, you cannot get the success in the examination if you study at the 11th hour. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स क्या होता है, ये देखो आप देखोगे ये आर्म है और ये आर्म है, ओके। तो ये क्या है, जो हमारी भुजाएं होती हैं, जो हाथ की भुजाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्म। लेंथ मीन्स होता है लंबाई, लंबाई, ओके। तो यहाँ पे देखोगे कि दोनों फोटो में कि एक हाथ की डिस्टेंस कितनी होती है, तो मीन्स एक हाथ की दूरी पर। इसका लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा, एट मीन्स होता है पर, एक हाथ की दूरी पर, ओके। तो यहाँ पे इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, टू कीप अवे मीन्स दूर रखना, किसी को दूर रखना। तो यहाँ देखो ये इसको दूर रखने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इस फोटो में देखो तो एक हाथ के डिस्टेंस से, और ये इसमें भी है कि एक हाथ के डिस्टेंस से इस वुमन को वो दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू कीप अवे मीन्स दूर रखना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, वी शुड कीप द विकेट पर्सन एट आर्म्स लेंथ
मीन्स हमें दुष्ट व्यक्ति को एक हाथ की दूरी पर रखना चाहिए। एक हाथ की दूरी का मतलब ये हो गया कि हमें उसको विकेट जो दुष्ट लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो विकेट मीन्स हो गया दुष्ट, पर्सन मीन्स व्यक्ति। ओके, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमें दुष्ट व्यक्ति को एक हाथ की दूरी पर रखना चाहिए। वी शुड कीप द विकेट पर्सन एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट स्नेल्स पेस। स्नेल क्या होता है, घोंघा होता है। जैसे कि आप फोटो में देखो, ये क्या, इसको हम हिंदी में बोलेंगे घोंघा। ओके, तो स्नेल क्या होता है, घोंघा होता है। ये कैसे चलता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। पेस मीन्स होता है चाल या गति या चलना। ओके, तो ये क्या करता है कि बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत ही ज़्यादा धीरे चलता है। तभी देखो ये एक है, एक मीन्स इसमें आप देखोगे कि उसको धक्का लगा रहा है कि भाई चल बेटा, जल जोर जोर से चल। ओके, तो इसकी जो चाल होती है बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है। तो उसी से ये आया है वर्ड एट स्नेल स्पेस मीन्स घोंगे की चाल से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू वर्क स्लोली मीन्स धीरे धीरे काम करना। जैसे घोंगा धीरे धीरे चलता है, वैसे ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे काम करना। तो सेंटेंस में इसका यूज क्या हो जाएगा, द सर्वेंट कैन नॉट फिनिश द वर्क बिकॉज ही इज गोइंग एट द स्नेल्स पेस। सर्वेंट मीन्स होता है नौकर, तो नौकर काम को फिनिश नहीं कर सकता है। फिनिश मीन्स समाप्त या खत्म। तो नौकर काम को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वह घोंगे की चाल से चल रहा है या वो बहुत ही धीरे काम कर रहा है। एट द स्नेल पेस मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग घोंगे की चाल, घोंगे की चाल से चल रहा है, और या बहुत ही टू वर्क स्लोली, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, नौकर काम खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वह घोंगे की गति से काम कर रहा है या बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट अ रेनी डे। अगेंस्ट मीन्स होता है विरोध, विरुद्ध बोल सकते हैं या विरोध में। रेनी डे मीन्स जो आप रेन देखते हो ये सेम रेन है, एंड डे दिन, तो मतलब बरसात का दिन, बरसात। रेनी डे मीन्स होती है बरसात। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इसका ये लिटरल मीनिंग हो गया कि मीन्स बरसात के दिनों के विरुद्ध आप कुछ रखेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो क्या है कि मीन्स सेव करना। रेनी डे मतलब यहाँ पे जो रेनी डे होता है उस समय काम धंधा सब ठप रहता है, तो इस रेनी डे को हम बोलते हैं कि जैसे कि बुरे दिन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर द टाइम ऑफ नीड मीन्स जब कुछ सही से ना चल रहा हो, तो जब आपको ज़रूरत पड़े, तो फॉर टाइम ऑफ नीड मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि मीन्स ज़रूरत के समय के लिए, ज़रूरत के समय के लिए। तो यहाँ पे देखो ये फोटो में शो किया हुआ है कि ज़रूरत के, जब आपको नीड हो तब आपको क्या ज़रूरत होगी, तो कुछ सेविंग करने के लिए। तो एक ये फोटो से शो करके दिखाया गया है कि रेनी डे में हमें कुछ सेव करके रखना चाहिए रेनी डे के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, एवरीबडी शुड सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत के समय के लिए पैसे बचाने चाहिए। अगेंस्ट अ रेनी डे मतलब यहाँ पे यही हो गया, ज़रूरत के, फॉर द टाइम ऑफ नीड। ओके, सो एवरीबडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति या सभी को, प्रत्येक, एवरी मीन्स हो गया प्रत्येक, बडी मीन्स हो गया व्यक्ति। तो एवरीबडी शुड सेव मनी, मनी हो गया पैसा, तो सभी को या प्रत्येक व्यक्ति को रेनी डे के लिए या ज़रूरत के समय के लिए पैसे बचाने चाहिए या सेविंग करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।